नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। यातायात पुलिस द्वारा ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद के लिए सीपीआर, फर्स्ट एड और सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके लिए ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा रही है, जहां सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती है। इसे रोकने के लिए मंगलवार शाम को देवास रोड स्थित सैफी पेट्रोल पंप चौराहे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राहवीर योजना, कैशलेस योजना और सोलिशियस फंड के संबंध में जानकारी दे दी गई। वहीं रेमो के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाने के तरीके भी बताए गए। इस दौरान आईजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा और एएसपी आलोक शर्मा मौजूद थे। आज जीवन रक्षा के लिए फर्स्ट एड का एक डेमो यहाँ दिया गया है। ये डेमो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उज्जैन जिले से हम इस अभिनव प्रयोग को कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया था कि जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उसके आसपास के रहवासियों को, उसके ग्रामवासियों को, दुकानदारों को, सभी को हम ट्रेन करें इस बात के लिए कि जो घायल व्यक्ति है उसे हम कैसे बहुत जल्दी अस्पताल की ओर रवाना कर सके और रवाना करने का तरीका भी कैसा हो ताकि जीवन रक्षा किया जा सके। उसी के तारतम्य में आज ये पहल हुई और हम अपने ब्लैक स्पॉट, जो हमारे उज्जैन जिले के ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसमें ये ट्रेनिंग आज हमने यहाँ शुरू की है नागजिरी से। शहर के माधवनगर थाना क्षेत्र में सस्ते दाम में सोने की ईंट देने का लालच देकर 5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की गई पूरी 5 लाख रुपए की नगद राशि भी बरामद कर ली है। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। फरियादिया के अनुसार आरोपी कालू भामोर और उनकी पत्नी साबरबाई उनसे परिचय बढ़ाकर उनकी होटल पर नियमित रूप से खाना खाने आते थे। इसी दौरान उन्होंने विश्वास में लेकर सस्ते दाम में सोने की ईंट देने का झांसा दिया और उसकी कीमत करीब 50-60 लाख रुपए बताई। लालच में आकर फरियादिया और उसके पति ने 5 लाख रुपए देकर ईंट खरीद ली, लेकिन जब उसे सुनार के पास जांच के लिए ले जाया गया तो वह नकली निकली। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए माधवनगर थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश भारती के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र के आधार पर झाबुआ जिले में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उनके कब्जे से 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। नगर पुलिस अधीक्षक माधवनगर दीपिका शिंदे ने बताया कि फरियादिया की शिकायत पर तत्काल प्रकरण दर्ज कर टीम गठित की गई और मुखबिर की मदद ली गई। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ठगी की गई पूरी राशि भी बरामद कर ली है। मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस अब इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों और ठगी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला द्वारा पुलिस को रिपोर्ट की गई थी कि उनके द्वारा नकली सोना देकर ठगी की वारदात हुई है। उनसे ये कहा गया था कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप हमें कैश दे दीजिए, उससे ज़्यादा अमाउंट का हम आपको सोना देंगे। महिला चूँकि परेशान थी, उन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया। माधवनगर पुलिस द्वारा इस प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पति पत्नी हैं। पति का नाम कालू भामोर, जो कि झाबा के रहने वाले हैं, उनके साथ उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा यह घटना घटित की गई थी और पुलिस द्वारा 100% राशि 5 लाख रुपए जब्त की गई है आरोपियों से और आरोपियों से अन्य घटनाओं के संबंध में, अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल। चिंतामणि जवासिया थाने का घेराव कर विजय पटेल पर केस दर्ज करने की मांग की गई। उज्जैन के चिंतामणि जवासिया थाने पर आज सोमवार को समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया। पूरा मामला चिंतामणि निवासी ऋतुराज सिंह और विजय पटेल के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। ऋतुराज सिंह ने आरोप लगाया है कि गत रात्रि करीब 8 बजे जब वे घर पर नहीं थे, तब विजय पटेल ने उनके घर के बाहर आकर अभद्रता की और हंगामा किया, जिसके बाद अगले दिन फोन पर धमकी दी। ऋतुराज का कहना है कि उनके पास बदसलूकी के पुख्ता ऑडियो प्रमाण है।
इसके बावजूद पुलिस ने विजय पटेल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ ही झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया। विधायक महेश परमार के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि पुलिस सत्ता के दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। विधायक परमार ने कहा कि हमारे पास ठोस साक्ष्य मौजूद है, लेकिन पुलिस उन्हें देखने तक को तैयार नहीं है। घेराव के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, चंद्रभान सिंह चंदेल और हेमंत सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। वहीं चिंतामण जवासिया थाना प्रभारी हेमराज यादव ने कांग्रेसियों से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि विजय पटेल द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास भी कोई ऑडियो या वीडियो फुटेज उपलब्ध है तो करा दीजिए, जिसकी जांच में मदद मिलेगी। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि मामले की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है और किसी का भी पक्ष नहीं लिया जा रहा है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिंतामण जवासिया थाने पे हमारे साथी भाई ऋतुराज सिंह चौहान कांग्रेस नेता के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया और हम संबंधित जो व्यक्ति है जिनने प्रकरण दर्ज कराया वो खुद घर आकर गाली गलौज और दादागिरी कर रहे थे। तो हम सब साथी आए हैं, पूरे कांग्रेस परिवार के लोग, आदरणीय शहर अध्यक्ष जी और हम सब कांग्रेस परिवार के साथी, कि हमारे साथी जो ऋतुराज सिंह जी वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे, किसी मामले में उनका कोई है नहीं, फिर किस बात का प्रकरण दर्ज किया गया। तो इसकी जांच और हमारी तरफ से वो फुटेज में और जो ऑडियो में कह रहे हैं संबंधित को कि हमें आजा घर देख लेंगे, तो कम से कम ये कौन सा न्याय है? जो आदमी मौके पे था नहीं उसको प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जो बदतमीजी कर रहा है उसको प्रकरण दर्ज नहीं कर रहे हैं, सरासर गलत है। अभी बैठे हैं तो फिर इस पे घर लगे घेराव करेंगे। क्या घटना कहूँगा था थाने पे घेराव कर ले, क्या है ये चिंतामण गणेश और अन्य थानों में एक बदमाश है जिसके ऊपर 5-7 प्रकरण पंजीबद्ध है, विजय पटेल करके है ये, और इसका एक बेटा राजपाल करके। ये कल रात को मेरे घर के सामने आए, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे अंकल वहाँ मौजूद थे, वहाँ गाली गलौज करके गए और वहाँ से चले गए। जब सुबह मुझे इस घटना की जानकारी लगी और हमने उससे बात करी तो ऊपर से बदतमीजी के गाली गलौज करने लगा। उसके बाद ये थाने पे आके हमारे नाम की झूठी रिपोर्ट डाल के गए और जब हम यहाँ आए तो पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जिसका कहना है कि आपके द्वारा गाली की गई, इससे प्रकरण झूठ बात है, ये किसी प्रकार की गाली गलौज की गई जो दिखा देंगे इसमें जो गाली झूठ बात है। कोई अन्य व्यक्ति गाली दे रहा है, हमारे नाम की रिपोर्ट डाल रहे हैं ये, हम तो ऑडियंस दे रहे हैं कि मेरा नाम लेके गाली दे रहा हो, मैं दे रहा हूँ, उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। फोन किसने लगाया था उनको? विजय पटेल। आपके पास फोन आया था उनका? विजय पटेल ने निर्मल को फ़ोन लगाया, गाली गलौज मेरे नाम से करी, मेरे घर के सामने। निर्मल चिंतामण गणेश में रहता है। आपके वो लगते हो? मेरा मिलने वाला दोस्त है। अभी आज थाने पे आए, क्या हुआ का पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दे रहा है, पर लग नहीं रहा कि किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। सत्ता के दबाव में पूर्ण तरीके से है ये। कौन कौन आया आपके साथ में? विधायक महेश परमार जी है, मुकेश शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, हेमंत सिंह जी है, चंद्रभान सिंह जी है, अशोक जाट जी है और कांग्रेस के वरिष्ठ थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर जो आगे का निर्णय होगा वो करेंगे। आपका नाम है? ऋतुराज सिंह चौहान। कहाँ रहता है? चिंतामण गणेश। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आस्था और परंपराओं की खास झलक देखने को मिलती है। चैत्र मास के दौरान प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर में हर बुधवार जत्रा यानी यात्रा निकालने की पुरानी परंपरा है। इसी क्रम में आज देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्तों से गूंज उठा। इस अवसर पर कई किसानों ने अपनी नई फसल भगवान गणेश को अर्पित कर समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। चिंतामण गणेश मंदिर पर चैत्र के सभी बुधवार को जत्रा का महत्व माना जाता है। इसी परंपरा के चलते आज चौथी जत्रा पर प्रातः 4 बजे पुजारी ने मंदिर के पट खोलकर 11 फलों के रस से गणेश जी का पंचामृत अभिषेक किया। फिर स्वर्णवर्क व फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया एवं गर्भगृह को फूल बंगले के स्वरूप में सजाया गया। मंदिर के जयंत पुजारी के अनुसार चैत्र मास में अमूमन 4 बुधवार को जत्रा निकलती है, लेकिन हर 3 साल बाद चौथे वर्ष यहाँ संख्या बढ़कर 5 हो जाती है। इस बार चौथा साल होने के कारण 5 यात्राएं आयोजित की जाएंगी। जत्रा के इन खास बुधवारों पर मालवा क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। खासतौर पर किसान अपनी नई फसल भगवान गणेश को अर्पित कर अच्छी पैदावार और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे आज जत्रा चल रही है। चैत्र मास की आज भगवान श्री चिंतामण गणेश जी में चौथी जत्रा है। इसकी मान्यता है, विशेषता है कि जो चैत्र मास में जो बुधवार आते हैं, प्रत्येक 4 या 5 जो भी आते हैं, उसमें दर्शन करने से पूरे साल का फल प्राप्त होता है। आज भगवान श्री चिंतामण गणेश जी के मंदिर सुबह 4 बजे खोल करके फलों के रस से स्नान करवा करके अभिषेक पंचामृत पूजन करके श्रृंगार चोला चढ़ाया है। उसके पश्चात से दर्शन चल रहे हैं। मंदिर को विशेष सजाया गया है फूलों से, जो फूल बंगले कहा जाता है, और गणेश जी को फूल के श्रृंगारों से अच्छा बड़ा सुसज्जित करके विशेष श्रृंगार किया गया है। भक्तों के लिए दर्शन किया। किस प्रकार की मान्यता है यहाँ की? इस
चैत्र मास जो है वर्ष का पहला महीना है हिंदू नववर्ष के अनुसार। तो भक्त अपनी सारी मनोकामना लेकर के आते हैं, भगवान से अपने नए साल का शुभ आरंभ करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मालवा क्षेत्र के जो किसान लोग हैं वो आते हैं, अपनी फसल लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जो भी श्रद्धालु वाहन लेते हैं वो वाहन लेकर के आते हैं, भगवान के यहाँ पर पूजन कराते हैं, उसके बाद में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। आपका पूरा नाम? जयंत पुजारी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।